शांति में अपना बैठा रहता है, ऐसे ही सब कई करके इतनी सारी बना दी इसमें, उल्टे सीधे जीव, कोई काटने वाले, कोई डराने वाले, कोई मारने वाले, कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई नेवले, पता नहीं क्या क्या बना दिया। कोई मतलब ही नहीं है किसी का। इतने जीव जंतु पशु पक्षी क्या पड़े, सब तो गलत कर दिया है? है? कौन नहीं गलत करता? और लोग गलत करते हैं। जब लोग उसके ही बनाए हुए हैं तो फिर लोग भी गलत नहीं करते। क्या हुआ? कब गलत लगता है? भगवान की गलतियां लिखो कि भगवान तुमने क्या क्या गलत किया, समझ में आ जाएगा। ईश्वर की गलतियां बैठ के ढूंढो, क्या क्या उसने गलत किया। ये भी गलत किया, ये भी अच्छा। उसने बैठे गलत बता दो भाई, तो करेक्शन हो जाए। कर देती, सब लोग बोलते हैं गलत करते हैं, गलत करते हैं, गलत करते हैं। तो फिर ये सब गलत होता है तो फिर सही क्या होता है? तुम्हारे साथ रहेगा तो फिर गलत लगेगा। अगर तेरे साथ कोई तेरी निंदा करेगा या तेरे साथ कोई बुराई करेगा या तेरे ऊपर कोई केस कर देगा, उल्टा सीधा केस कर देगा, नहीं मतलब अकारण कर देगा, तो तुम्हारा कोई कारण भी नहीं, तुमने मांगी भी नहीं डावरी और किसी ने डावरी केस कर दिया तुम्हारे ऊपर, आप इसका बच्चा गिरा दिया हो। जार बाजरा मिलेगा तो अच्छा, सूखी रोटी खाएगा। तो आज से मत पता है कि खिला के देखेंगे तब तो खा लोगे। हैं? बिना तैयारी के खाने को मिले तब फिर गुस्सा आ जाएगा, बीवी के मुंह पे मार देगा कि क्या खाना बनाया तुमने, कोई खाना है, गाय भैंस है क्या? ये भी तो उसका ठीक है, ये है वो है, लेकिन कभी कभी ऐसी कुछ कंडीशंस आ जाती है जो उस टाइम इंसान के दिमाग से निकलता रहे, ये भगवान तुमने क्या कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, हम ऐसे है नहीं, हम तो सही है, हमने कभी किसी का बाल बांका भी नहीं किया है, हमने कभी किसी के लिए सपने में भी बुरा नहीं सोचा है, तो भगवान तुमने मेरे लिए क्यों बुरा कर दिया। ऐसे कई बार इंसान के अंदर में बातें आ जाती है, क्योंकि मनुष्य खुद गलती का पुतला है और ये अक्सर हो ही जाती है। ऐसा नहीं है कि इंसान कभी ऐसा हो जाए कि उसी से कोई गलती ही नहीं होती है, रॉन्ग राइट थिंकिंग दोनों चलती रहती है अंदर में। पर ये एक भगवान का शुक्राना है कि हम लोगों को ऐसे गंदी जोड़ों के बीच में हमको ये तत्व ज्ञान मिल गया है, जिससे हर एक अपने विचारों को सही करता रहता है। ये एक बात मानने की है कि जितना भी ज्ञान हम अपने जीवन में अप्लाई करते जाते हैं, उतना हमको इस ज्ञान का लाभ प्रत्यक्ष दिखाई देता है, मन देख लेता है। उनका कहना गलत नहीं है कि कोई व्यक्ति हमको गलत दिखता है या कोई गलतियां करता है तो उसके प्रति ईश्वर का भाव नहीं जाता है। अभी चोर चोरी करेगा, कोई व्यक्ति आपसे खराब कर्म करेगा, कोई विचार करेगा, तो उसी टाइम में वो व्यक्ति आपको भगवान नहीं दिखाई देगा,
या उसके प्रति प्रेम का भाव नहीं आएगा। भले आप ज्ञान के बाद अपने आप को बनाओ कि भाई कोई होगा मेरा कर्म इसके साथ, ऐसा करके कुछ भी करो, लेकिन उसी समय हमको भगवत भाव आ जाए वो नहीं आता है। इवन खाली अपनी हम बुराई ही सुन लेंगे कहीं पर कि किसी ने मेरे लिए ऐसे कहा या ऐसे कहा, तो भी एक आवेश सा मन में आता है कि ये मेरे ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, ये मेरे ऊपर व्यर्थ में लोग कलंक लगा रहे हैं, मैं ऐसा हूं नहीं। और फिर उसके बाद हम अपने आप को बहुत साफ सिद्ध करने की भी कोशिश करते रहते हैं। तो देखो मेरे में ये झूठ नहीं है, मेरे में ये गलती नहीं है, मेरे में ये पाप नहीं है, मैंने ऐसे किसी का खाया नहीं है। मान लो हमने किसी का खाया भी है, लेकिन फिर भी हम शो नहीं करेंगे कि हमने खाया। गलत करता है इंसान, लेकिन गलत होके दिखाना नहीं चाहता। देखो इनकम टैक्स की चोरी सब करते हैं, तो गवर्नमेंट से ठगी बहुत लोग करते हैं, और जब रेड पड़ती है तो फिर उल्टे सीधे पैसे खिला के, रिश्वत खिला के फिर अपने केस सही करवाते। तो अपने को एक समाज में सही दिखाना और एक अंदर से सही हो जाना, दोनों बात में बहुत फर्क है। कि गलतियां इंसान से हो ही रही है, क्योंकि जब तक जीव भाव है, कोई भी इंसान ये कहे कि न हम गलत करते हैं, न हम गलत देखते हैं, न हम गलत सुनते हैं, या हमको अंदर से मान अपमान नहीं लगता है, या हमें आवेश नहीं आता है, या क्रोध नहीं आता है, या मुझे किसी की बात बुरी नहीं लगती है, ऐसा नहीं होता है। होता है सब, लेकिन ये बात अलग है कि हम उसको फिर बनाने की कोशिश करते हैं और फिर अपने विचारों से हम उसको ठीक ठीक करके देखने का यत्न करते हैं, फिर सम रहने का विचार करते हैं कि आखिर हमारी शांति किस चीज में है। तो उसको बनाने की कोशिश ज्ञान से चलती रहती है, विचारों से विचार हम बनाते रहते हैं। पर अगर हम ये कहें कि किसी को भी कोई गलत व्यक्ति दिखता नहीं है, ऐसा नहीं। इवन अगर आपको कहीं से ये बात भले रॉन्ग न्यूज हो कि आपके लिए गुरु ने ये कहा या वो कहा, तो शायद आपको एक बागी गुरु के प्रति भी अश्रद्धा हो सकती। भले उसने तुम्हारे साथ 1000 भलाइयां की होगी और तुम्हारा अंदर वाला ये भी देखेगा कि आज हम तुम्हारा जो जीवन बना है वो गुरु की कृपा से ही बना है, या आज तुम्हारा कोई यश है दुनिया में या मान है तो वो गुरु की वजह से ही है। लेकिन फिर भी हम दो शब्द भी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल लगता है। उस वक्त हम फिर गुरु के पास भी चले आएंगे कि हमको सही समझो, हम सही है। मतलब हर वक्त है तो ये एक आत्मा का लक्षण जो हमेशा सही है, लेकिन इंसान लगाना अपने देह के साथ चाहता है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसको अपने अंदर के बुराई का या अपने अंदर के अच्छाई का पता ना हो। या कब कब मैं झूठ बोल देता हूँ, जैसे कल भी मैंने बोला, अपने ही ऐबों के ऊपर हम बहुत सारे पर्दे ढकते, जानते हुए भी कि मैंने झूठ कहा, या मुझे आवेश आया, या मुझे गुस्सा आया, या मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर हम अपने आप को कवर करते रहते, पर अंदर वाला बता देता है। छुपा छुपाई कुछ करे छुपाया, कुछ भी हम करते हैं तो हम अंदर से नहीं उसको छुपा सकते। जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए। थोड़ा मन दर्पण चला। ये भी नहीं है कि जरूरी खाली हमारे पिछले ही कर्म हो। इस जन्म में भी मनुष्य से द्वैत के वजह से कई बार मिस्टेक्स होती रहती हैं। कई बार अकड़बाजी आ जाती है, कई बार अहंकार आ जाता है, कई बार मान सम्मान आ जाता है, कई बार कुछ अच्छा लग रहा है, कई बार कोई व्यक्ति बुरा लग रहा है, कभी किसी की बुराई दिखने में आती है, कभी किसकी बुराई दिखने में आती है। तो ऐसा नहीं है कि संभाव आ चुका है, उसके लिए सब यत्न में लगे पड़े हैं। ये बात ठीक है कि ज्ञान से जीवन में बहुत फर्क आ गया है और कई दोष हट भी गए हैं, कुछ हट रहे, पर
दोष रहित कब हो गए हैं ऐसा मानना मुश्किल है। मन कब कब चोरी कर जाता है कुछ पता नहीं चलता है। भगवान बोलते थे मछली पानी के अंदर रहती है, कब पानी पी लेती है उसका पता नहीं चलता। इंसान कब गलती कर बैठता है, कब दोष दृष्टि इसकी बन जाती। नहीं तो केवल अर्जुन को क्यों बोला कि तू दोष दृष्टि रहे तो मैं तुझे ये ज्ञान सुना रहा हूँ, नहीं तो वरना दोष दृष्टि तो सभी है। तो भगवान को भी नहीं छोड़ता। भगवान तेरे राज में अंधेरे अंधेरे, रोटी नहीं किसको किसको मोतियों का ढेर, वो नहीं देता है। जब तक मेरे अनुकूल सब कुछ चल रहा है तब तक तो शायद हम गुरु को भी सही कहते हैं, भगवान को भी सही कहते हैं, इंसान को भी सही कहते हैं, संबंधियों को भी सही कहते हैं, अड़ोस पड़ोस को भी सही कहते हैं। लेकिन जहाँ पर मन के प्रतिकूलता होती है कुछ भी, तो मन एकदम बगावत में आता है। और बगावत बहुत जल्दी आती है। उसकी बगावत को रोकना उसके लिए बहुत वीरता है। कोई वीर पुरुष है जो अपने मन को और इंद्रियों को कंट्रोल में कर सके, उसको संभाव में ला सके। जब उसके ऊपर परिस्थिति आए, कुछ देर के लिए मन हिल जाएगा, कुछ देर के लिए अंदर से इसके प्रति भी भले बुरे शब्द निकल ही आएंगे और अंदर में एक बदला लेने का भाव भी आ जाएगा। चिट फॉर टैट, अगर वो ऐसा चलता है तो हम भी उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। कोई ऐब ढक नहीं सकता है। ये एक गुरु समर्थ है जो ढक सके। पर गुरु भी कभी कभी हमारी मिस्टेक को बताने की कोशिश करता है, नहीं तो तुम्हारे सिंस विल मल्टीप्लाई, तुम्हारे पाप और बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए वो भी कुछ बताने की कोशिश तुम्हें करेगा, पर उस वक्त हमारे कान खुले हो और हम उसकी आवाज को सुन पाए और उसमें भी हम उसकी कृपा समझ पाए। देखो, जब तक अच्छा चल रहा है तब तक हम उसकी कृपा को मानते हैं कि तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। लेकिन कभी अगर सच भी बोल देगा और अंदर वाला कबूलेगा भी कि हाँ ये बात सही है, लेकिन फिर भी कहेगा ये मेरे ऊपर एलिगेशन है, नहीं, कोशिश यही करेगा कि गलत को कैसे मैं फिर सही सिद्ध करूं, सही सिद्ध करने की। क्योंकि है तो ये आत्मा का लक्षण कि आत्मा हमेशा सही, पर इंसान अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। जबकि इंसान से एक एक मिनट में जीव भाव के वजह से गलतियां होती रहती है। अभिमान भी आता है, इच्छा भी होती है, लोभ भी आता है, कोई चीज पसंद आ जाती है, छुपा के भी रख लेते हैं। कई बार मन कोई चीज की चोरी भी कर लेता है, ठगी भी कर लेता है। चाहे 1 रुपए की भी चोरी हो तो भी कर लेता है, चाहे 1 रुपए की बेईमानी हो तो भी कर लेता है। बहुत कुछ इसके अंदर में ऐसे ऐसे भाव है। बिल्कुल अपने आप को साफ कर दे तो उसके लिए बड़ी अंदर से मेहनत चाहिए कि एक भी दाग धब्बा हमारे अंदर रहने नहीं पाए। बोला ना, चारों कोने मेरे चिक्कड़ भरे कहरे कहरे दो, जेका समुद्र सागर नीर भरा, देते अवगुण हमारे, दया करो तो सुनहरो पाओ, डूबने पत्थर पाए। जितना सागर में नीर भरा है उतने इंसान के अंदर अवगुण है, ऋण छिद्र सबके पास है। वो बात अलग है कि हमको दिखाई नहीं देते हैं या हम उनको बहुत अपने आप को बचा के चलते हैं, छुपा के चलते हैं। हर व्यक्ति अपनी नग्नता छुपा के चलता है, कोई अपने को उघाड़ना नहीं चाहता है। पर यदि कहीं से उगड़ जाता है तो उसको भी स्वीकार नहीं करना चाहता है। कल भी मैंने बोला, अपनी गलती को कोई स्वीकार कर सके ये भी बहुत बड़ी बात है। इंसान कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता है। इवन चाहे अपना बहुत घनिष्ठ प्रेमी भी बोल दे, बहुत अपना मित्र भी बोल दे, अपना बेटा बोल दे, अपनी बहू बोल दे, अपना पति बोल दे,
तो भी मन अच्छाई सुनना जरूर चाहता है, लेकिन बुराई नहीं सुनना चाहता, किसी से भी बुराई नहीं सुनना चाहता। भले इस वक्त हम लोग सत्संग के बीच में बैठे हैं तो हम लोग बोल देते हैं हाँ हाँ कुछ बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते है, ये बातें हैं, ये बुराई हमारे हाथ तक आई है, लेकिन हमने अभी पूरी खाई नहीं। और जब तक खाएगा नहीं तब तक उसमें से खून मांस मज्जा सब बनेगा नहीं। इसको हजम करना आसान नहीं होता। भोजन आ जाना सामने रखा है कोई कठिन नहीं है, बन भी जाता है, सामने भी आ जाता है, थाली भी आ जाती। भूख नहीं हो तो कहाँ से खाएगा, और भूख भी लगे और हजम ना हो किसी को तो भी मुश्किल है। आदमी की शक्ति आना भी कठिन है, तो सरलता से हजम नहीं होता। कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जीवन में जो हजम नहीं होती एकदम से। नहीं तो मन भड़के क्यों, क्रोध में क्यों आ जाए, क्यों अहंकार में आ जाए, क्यों बड़बड़ाए, क्यों अपनी बात को सही सिद्ध करने की कोशिश करे, क्यों चार लोगों को बताए। अंदर उबाल आता रहता है, जब तक नहीं बताए जब तक अंदर चलता रहता है। इंसान के अंदर कोई बात बचती थोड़ी है, बातों को बचाना कोई आसान थोड़ी होता है। एकदम शब्द को मिथ्या कर सके, दृश्य को मिथ्या कर सके। लगता है ये व्यक्ति झगड़ा कर रहा है, ये व्यक्ति ऐसा चल रहा है, परमात्मा ने भी मेरे साथ ऐसा किया है, क्यों किया है, मैं ऐसा हूं नहीं, मेरे में ये मिस्टेक है नहीं। कभी अपने में मिस्टेक मानना कोई ये बहुत वीरता का काम है, कोई वीर मान सकता है हाँ मेरे से कोई गलती, अभी मैं आइंदा से नहीं करूंगा। इतना भी कोई प्रॉमिस कर ले तो ये बहुत मानता की बात है। कोई सरलता से नहीं मानता, बच्चा भी नहीं मानता। पलट के तुम्हें कहेगा तुम भी तो करती हो इस तरह, तुम्हारे को भी तो ऐसा होता है। आजकल बच्चे लव मैरिज करते हैं, माँ कहती है बेटा क्यों किया, तो तुमने भी तो की थी, तुम्हारी बहन ने भी तो की थी, तुम्हारी माँ ने भी तो की थी। बहुत बार बोल देते, उसी टाइम में मुंह पे थूक लगा देते, सुनने के लिए तैयार होते। अपने जाए बच्चे नहीं सुन सकते, जिनको खून से तुमने पाला पोसा दूध पिलाया वो नहीं सुन सकते। उनकी भलाई बुराई बता दो, उनको सिखाओ बेटा ड्रिंक मत करो, बेटा ये सिगरेट नहीं पियो, ये चीज तुम्हारे लिए नहीं अच्छी है, वो चीज तुम्हारे, मानेगा तुम्हारी बात, सुनेगा नहीं सुन, बहुत कठिन है। प्यार करते रहो, अच्छाइयां बताते रहो, प्रशंसा करते रहो, खुश होता रहता है। और जिस टाइम नहीं करो उस टाइम ये मन स्वीकार कर सके अपनी गलती को, पहले तो डिनाई करने की कोशिश करते हैं। मैं तो अक्सर ही लोगों के मुंह से ये शब्द नहीं ऐसा नहीं, हम बोलते नहीं की क्या तुमको सुखी पिलाई गई है, बाद में उसी चीज को हाँ भी कह देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कहते हैं, थोड़ी देर के बाद रियलाइज करके कहीं हाँ ठीक है ऐसा हुआ था, लेकिन उस टाइम एकदम से हाँ करे नहीं करते। सेठ कहे सागर का पानी मीठा, हाँ जी हाँ, नहीं कहे, चखने में तो खारा आ रहा है। वो बात अलग है कि बादल होके मीठा होके आ जाएगा, जब समझाया जाएगा तब कहेगा हाँ ठीक है मीठा है। लेकिन उस समय तुम्हें बोले नहीं खारा, काले को तुम्हें कहे नहीं ये गोरा है, ये बहुत अच्छा है, काम मानेगा, करेगा पसंद। लड़की देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं, गोरी है, अच्छी है, पढ़ी लिखी है, ये है वो है, कोई अवगुण उसका बर्दाश्त करता है। लड़का देखो या लड़की देखो, क्या देखते हो उसमें, क्वालिटी ही तो देखना चाहते हो। थोड़ी ही क्वालिटी नहीं होती है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद लड़कियों के अंदर कितनी हीनता आ जाती, कई लड़कियां सुसाइड भी कर लेती, कई लड़कियां दोबारा अपने को दिखाना नहीं चाहती कि हर बार ना हो जाएगी तो क्या होगा, दुख होता है। काली है, काली को काला कहो तो भी बुरा लगता है, जानती हो आईने में देखती क्या, उसको नहीं पता चलता मैं काली हूँ। पर अगर देखने वाले आए और उन्होंने कहा लड़की आपकी काली है, तो मुंह डाल के रजाई में रोना शुरू कर। मैं क्या करूं, भगवान ने काला बनाया है तो इसमें मेरा क्या दोष है। उसके घर वाले भी कहेंगे क्या बाकी इनको अच्छाइयां दिखाई नहीं देती, एक आई मेरे पास ही लड़की,
कहते सब गुरुजी ये चीज क्यों देखते, अंदर तो कोई नहीं देखता। वो 28-29 साल की हो गई, उसकी शादी अभी हो नहीं गई, शरीर थोड़ा भारी है, ऐसे पढ़ी लिखी है, कमाती है, 10-15 हजार उसकी तनख्वाह है, अपना पेट तो पाल लेती है, लेकिन इच्छा है शादी की। और जहां पर भी दिखाया जाता है तो कहते हैं लड़की स्लिम नहीं है। लड़कियां बेचारी अपने आप को डाइट करते 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 अपने को एकदम वो बना देती है कि कम से कम ब्यूटीफुल दिखूं मैं। और जिसके एक लड़की ने तो बोला कोई एजुकेशन मेरे को अच्छा लगता है, मतलब क्यों अच्छा लगता है, कभी जब तक 4 लड़के ये न कहीं लड़की स्मार्ट है तब तक तो कॉलेज में पढ़ने का ही मजा नहीं आता। तो कौन नहीं अपने को स्मार्ट दिखना चाहता है, कौन नहीं अच्छा बनना चाहता है। और कहती जो दिमाग में रहता है कि इस पर अगर 4 मरते तो मेरे ऊपर तो नहीं 1-2 मरता, मेरे में शायद कोई वो है क्या, कमी है क्या, जो मेरी तरफ कोई लड़का ही नहीं अट्रैक्ट होता, ये भी आ जाता है। बड़ी भावना आ जाती लड़कों को, वो चाहती है किसी तरह से हम अच्छे दिखे, किसी तरह से कोई पसंद कर ले, किसी तरह से हमारी शादी हो जाए। फिर माँ बाप के सिर के ऊपर भी एक बला पड़ी रहती कि बोझ है बोझ है बोझ है बोझ है। तो सोचिए कभी इनके यहाँ से निकलूं, चाहे वो कमा रही हो लड़की, चाहे पैसा हो, चाहे उसके पास सब कुछ हो, पर कलुट्टी कह देता है कोई तो सहन नहीं हो। मतलब ये हम नहीं कह रहे नहीं है कलुट्टी है, तो कह रहे लोग, तो कह दो ना हाँ हूँ कलुट्टी, गोरी है अच्छी है कहने में तो अच्छी लगती है, तब तो हम स्वीकार कर लेते हैं। कोई आलसी है उसको कह दो तुम आलसी में सारा दिन सोती रहती, तो मेरे को आलसी कहते रहते, इतने काम किए वो ना दिखे आपको, सुनेगा फिर नहीं सुनता, करती नहीं है काम, ये ऐसी है ये ऐसी है। तो लोग करते भी हैं तो भी किसी को दिखता ही नहीं, करेंगे छोड़ देते, नहीं करते इनको नजर में नहीं है तो नहीं करते, करें भी और सुने भी, कमाए भी और सुने भी। ये कमाता है पर कम कमाता है, तो जितना कमाता हूँ इनको दिखता थोड़ी, इतना तो दे भी देता हूँ। माई कहेगी बेटा खर्चा पूरा नहीं पड़ता है, थोड़ा और दे दो, कहाँ से दे दूं, खून पसीना तो एक कर दिया, कितना दे दूं उसको। अपने फजूल खर्चे नहीं बंद करती है, बाकी हमसे मांगती रहती है। बुढ़ापे में नहीं चाहते बच्चे तो अपना बुढ़ापा बुरा लगने लगता, भगवान उठा लो मेरे, अब मैं नहीं जीना चाहती। जिंदगी में जब तक अच्छा अच्छा मिलता रहता है, चाहे संसार से ही, ईश्वर से तो जो कुछ मिला वो तो सबको मांग के नहीं मिला और ना अपनी मर्जी से मिला, वो तो ईश्वर की देन है जिसको जो कुछ भी मिला। लेकिन अगर इंसान की तरफ से भी कुछ क्रिटिसिज्म मिलता है तो क्या मन क्रिटिसिज्म को पसंद करता है? और राइट क्रिटिसिज्म भी मिले तो भी नहीं स्वीकार करना चाहता। कहते काने को काना नहीं कहो, अंधे को अंधा ना कहो, बुरा लग जाएगा उसको। अंधे को सूरदास कह दो, बैल को बैल नहीं कहो, गौपुत्र कह दो। तो शब्दों की तो हेरा फेरी होती, शब्द की कहाँ बर्दाश्त हो, अच्छा ही नहीं लगता। मोनोपोली चलती है, पॉलिटिक्स चलती है, हर व्यक्ति स्वयं नेता बनना चाहता है, हर व्यक्ति खुद अमीर बनना चाहता है, हर व्यक्ति खुद अच्छा, घर में भी सबसे अच्छा मैं ही हूँ, सबसे स्मार्ट नहीं हूँ, सबसे सुंदर नहीं हूँ, सबसे आज्ञाकारी नहीं पुत्र हूँ, दूसरे आज्ञाकारी नहीं है, चाहे मरे उस आज्ञा करने में तो भी बनता रहेगा बेचारा जबरदस्ती भी। दूसरे तो ऐश करते हैं, झूठ बोल के भी मजे करते हैं, हम तो बेचारे कर करके भी फंसते हैं, तनख्वाह भी ले आते हैं, 4 लड़कियों को भी पालते हैं, घर को भी पालते हैं, एक हम जिम्मेदार हो गए क्या सब करे ना जाके काम, सब क्यों नहीं काम करते। लगता है अगर एक व्यक्ति के ऊपर घर का ही जिम्मेदारी आ जाए तो वो नहीं करना चाहिए, एक सास के ऊपर आ जाए तो वो बहू को टुक जरूर करे, तू पाल ना अपना घर, या तो अलग जाके रह, मैं क्या करूं, मैं कहाँ तक तेरा घर देखूंगी, कहाँ तक तेरे बच्चे है, तो उसी के तरफ से ही लड़की आई, बेटा न होता तो बहू कहाँ से आती, लेकिन क्या बहू को बेटे जितना प्यार करेगी, बेटी जितना करेगी, क्या उसका ऐप ढक सकती है, बेटी का तो ढक सकती है, लेकिन बहू का ढक के दिखाए कोई,
बहू को अच्छा कह के दिखाए, नहीं कहेगी। चाहे उसके बेटी से 100 गुना अच्छी होगी भी, तो भी नहीं। अंदर ज्ञान के बाद शायद तुम लोग कह लोगे कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर से फिर भी दिख जाता है कोई ना कोई आदमी, और उसके नहीं दिखती। जिसके लिए लाड़ दुलार होगा ना, उसका एकदम पर्दा ढक दो। ये ऐसा स्वभाव है इंसान, कहाँ उसके लिए अच्छा लगेगा। ये तो अभी ज्ञान से समझ आ गई, हाँ हम भलाई देखते हैं, खराब लोग मिले तो भी देखते हैं, लेकिन अंदर वाला कहीं ना कहीं बोलता है कब तक इनके साथ हमारे कर्म चलेंगे। और कभी सही में मर भी जाता है ना, तो अंदर से खुश होते हैं कि चलो अब तो भला चली गया तो अच्छा ही हो, कम से कम आजाद तो हो गई ना। फालतू में इसका करना पड़ता था। जब कोई बीमार होता है, बीमार होके सेवा लेनी पड़ती है, फिर कहते भगवान अब इसको उठा। कहेंगे ये कि बेचारी भुगत रही है, भुगत तो हो रही है, पर उसके साथ साथ तो तुम भी भुगत रहे हो ना, क्योंकि तुमको सेवा करनी पड़ रही है, उसका गंद उठाना पड़ रहा है, मैला उठाना पड़ रहा है। कहाँ तक कोई उठाएगा। जमादार नहीं मिलते, महिला नहीं मिलती है, काम वाले नहीं मिलते। तुम प्यार से करके देखो, समझो तुम्हारे तन पर ये रोग है और तुम अपनी ही कर रहे हो सेवा। अंदर वाला कहेगा क्यों करूं मैं, दूसरे भी तो बच्चे हैं, वो करे ना, मैं फंसी क्या, मैं खाली हूँ तो क्या इनके लिए खाली हूँ क्या, मैं खाली हूँ तो अपना सत्संग करूंगी। अच्छा सत्संग करना क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहां सलामी मिल रही है, वहां 4 लोग तुम्हारी कोई बुराई करते नहीं। गुरु के पास भी रहना बुरा लगता है, क्योंकि गुरु खुद भी तुम्हें दोष बताएगा, और सुनने वाले थोड़ी बताएंगे, वो तो कहेंगे आप बहुत अच्छा बता रही हो। उनको गलत बता दो, दृष्टांत सही बता दो, वो कहेगा बहुत अच्छा बता दी। उनको मालूम ही नहीं कि गलत सही क्या है। और अगर गुरु सुन रहा है तो वो बोल देगा। तुम भी तुम गलत गा के आ जाओगे तो कहेंगे भजन तो बड़ा आवाज तो ठीक है, और गुरु एकदम कहेगा ये तुमको सही करो, सही नहीं कर रहे हो तो कहेगा लो 4 के बीच तो किया, बाद में नहीं कहते, और कह भी देते आके हमको छुपते, कहते यही बात अगर आप हमको अकेले कह देती तो ज्यादा अच्छा नहीं था, जरूरी था आपने 4 के बीच में हमको कहा, आखिर हमारे भी तो कोई इज्जत है, हम 4 अपने साथ ले आए थे, आपने उनके बीच में हमको कह दिया। क्या हम न सुनते, अकेले में सुन लेते आपकी बात, बोलते ना फिर आप। बहुत लगता है मान अपमान, किसको लगता है, लगता तो जीव को ही है ना। अंदर जीव भाव का पूरी तरह से नष्ट होना, इसी के लिए तो पूरा वक्त लग जाता है, इसके लिए तो सारी इतनी मेहनत है, अपने ही अंदर के विकार को खत्म करने के लिए। दूसरे में तो दिखता है क्योंकि खुद में है तो दूसरे का भी दिखता है, अच्छे बुरे की तो जान है ही है, तभी तो कहते हैं इसमें ये बुराई है, इसमें मतलब बुरे चीज को जान रहे हो तब तो बुरा कह रहे हो उसको। कल मैंने बोला कबीर ने अपने को बुरा कहा, कौन दुनिया में अपने को बुरा कहेगा या अपनी बुराई सुन सकेगा, प्यार से नहीं सुन सके। सुनना बहुत कठिन है, आखा औखा भी साचा नाम, और आखा सुनना भी कठिन है। सच कोई सच बताए तुम्हें तो तुम सुन सको, नहीं सुन सकते, फिर कारण बता दोगे कि इसलिए कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे, हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब वो नहीं था, हम इस शर्त से कर रहे थे, हम उस शर्त से कहते, हमारे अंदर में ये भलाई थी, हमारे अंदर में उसके लिए ये भलाई थी। बात को ऐसे ऐसे करके सब्जी की तरह बनाना, पेश करना बहुत अच्छे ढंग से, तो सबको आ जाता है।